बढ़ते हैं आगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, झारखंड बीजेपी कार्य समिति की वर्चुअल बैठक प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, अन्नपूर्णा देवी, सीटी रवि मौजूद हैं इस बैठक में। साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारी दिलीप सैकिया भी इस बैठक से जुड़े हैं। सह प्रभारी और सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार भी इस बैठक में मौजूद हैं। संगठन की आगे की रणनीति को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो ये बैठक की पहली तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। वर्चुअल, सेमी वर्चुअल ये बैठक, बड़ी संख्या में लोग, पार्टी के पदाधिकारी इस बैठक से ऑनलाइन जुड़ेंगे और रांची में मौजूद पार्टी के पदाधिकारी इस बैठक में पार्टी कार्यालय में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हुई है। इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, अन्नपूर्णा देवी, सीटी रवि मौजूद हैं, तो वहीं राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारी दिलीप सैकिया, सह प्रभारी और सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये सबसे पहली तस्वीरें आपको हम न्यूज़ 11 भारत पर दिखा रहे हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी राजेश बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानते हैं बैठक शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी पार्टी पदाधिकारियों ने बैठक से पहले दी है, क्या कुछ मुद्दा होगा बातचीत का। जी राजेश। देखिए, कार्य समिति की बैठक अभी कुछ मिनट पहले शुरू हुई है और जो आरंभिक उद्घाटन सत्र होता है वो चल रहा है, क्योंकि उसमें मीडिया का परमिशन अलाउ नहीं होता है, क्योंकि कई तरह की बातें उसमें होती हैं। 4 सत्र में आज यह कार्य समिति बैठक लगभग दिन भर ये चलेगी, तो अलग अलग सत्र में अलग अलग विषय होंगे जिस पर चर्चा होती है। और मैं बता दूं कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी आए हैं, वो भी इस फिजिकल बैठक में शामिल हो रहे हैं। बाकी जो सदस्य हैं वो वर्चुअली इससे जुड़े हैं, क्योंकि इस हॉल में कोरोना गाइडलाइंस के अनुरूप ही बैठने की व्यवस्था की गई है। उस लिहाज से बहुत सीमित लोग हैं इसमें। और जैसा कि आपने कहा कि 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 राष्ट्रीय महामंत्री हैं, प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं। दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हुई है। कई ऐसे विषय होंगे जिस पर चर्चा होगी और राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए जाते हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता अमित, उनसे जानेंगे क्या आज की रूपरेखा है बैठक में। नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में आज ये संपन्न होने जा रही है कार्य समिति बैठक, और एक बहुत अच्छे माहौल में। आपने जिस तरह से बोला कि हमारे 2 राष्ट्रीय महामंत्री इस बैठक में उपस्थित हैं, 3 माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, और कार्यकर्ताओं में कहें तो एक जोश, एक ताकत जो आना चाहिए था इस कार्य समिति की बैठक से, वो ताकत हमको लगता है कि पूरी तरह से हम लोगों को मिलेगी। उनका मार्गदर्शन मिलेगा, एक एक विषय पर चर्चा होगी। सरकार जो फेल्यूर सरकार है उसके ऊपर चर्चा होगी, हम किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे उसके ऊपर चर्चा होगी। तो एक व्यापक रूपरेखा के साथ आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में ये कार्य समिति बैठक। ऐसे प्रस्ताव जिस पर आप लोग चर्चा करेंगे? नहीं, बहुत सा है। सरकार की अनेकों नाकामी है। जिस तरह से आप जानते हैं कि 5 लाख नौकरी देने का वादा किया, वो फेल्यूर है। कोविड में पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त रही, वो फेल्यूर है। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो काम कर रहे हैं उनको निकाला जा रहा है, उसका विषय है। तो अनेक विषय है। जो आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, वो विषय है। तो सरकार को घेरने के लिए हमारे पास व्यापक विषय है, और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। उसमें जो जो बिंदु पर चर्चा होगी वो सब आपके सामने आएगा। आमतौर पर यह देखा जाता है कि अगले 3 महीने का एक रोड मैप आप पार्टी का तैयार होता है जिस पर पार्टी काम करती है, ऐसा ही होगा? एकदम। हम आने वाले समय का रोड मैप तैयार करेंगे और वो रोड मैप आज इस कार्य समिति में लाया जाएगा और उस पर चर्चा होगी, और वही रोड मैप के अनुसार हम माननीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में आगे की रूपरेखा को तय करेंगे।
तो देखिए ये राजेश, उनसे एक सवाल करें कि क्या सिर्फ बीजेपी के पार्टी पदाधिकारी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कैसे राज्य सरकार को घेरा जाए, या फिर बीजेपी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक या सांसद, वो कितना मददगार हो सकते हैं झारखंड के विकास में, इस पर भी चर्चा होगी? अभी तक फिजिकल बैठक नहीं हो पाई थी पिछले कुछ महीनों में, तो ये एक लंबे अंतराल के बाद यह एक फिजिकल और वर्चुअल दोनों यानी सेमी वर्चुअल मोड में ये बैठक चल रही है। निश्चित रूप से चूंकि बीजेपी विपक्ष में है तो इस बैठक की महत्ता और बढ़ जाती है। इसमें जो कार्यक्रम तय होंगे आगामी 3 महीने के लिए, आंदोलन की जो रणनीति तय होगी, उन रणनीति पर फिर पार्टी काम करेगी। चूँकि राष्ट्रीय नेता भी हैं और फिर प्रभारी हैं, इन सभी के एक कंसेंसस से फिर सारे कार्यक्रम तय होंगे, राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। निश्चित रूप से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी भी नज़र आज की बीजेपी की इस बैठक पर रहेगी कि क्या कुछ पारित होता है। सरकार के संबंध में विरोध तो होंगे ही कई के, क्योंकि विपक्ष में है, लेकिन किस तरीके के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, क्या कहा जाता है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। और केंद्र सरकार के द्वारा जो कोविड काल में जो काम किए गए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो उस दौरान केंद्र ने क्या क्या सहयोग दिया है पूरे देश में, अनेक राज्यों में, झारखंड स्पेशली, तो उसकी भी चर्चा होगी। और झारखंड सरकार ने इस महामारी के नियंत्रण में कितना काम किया, किस तरह से केंद्र ने सहयोग दिया, तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। चूँकि राष्ट्रीय नेता हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी आए हैं, इन सब लोग अपने अपने अलग अलग सत्र में अपनी बातें रखेंगे। दीपक। बिल्कुल राजेश, बने रहे हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 11 भारत पर उद्घाटन सत्र की ये तस्वीरें, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक, जिसमें केंद्रीय पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी प्रभारी दिलीप सैकिया भी मौजूद हैं। इसके अलावा पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। कार्य समिति की बैठक में दीपक प्रकाश के साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, अन्नपूर्णा देवी, सीटी रवि भी शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी के अन्य पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से भी इस बैठक से जुड़ेंगे। तो उद्घाटन सत्र के साथ 2 दिवसीय कार्य समिति की शुरुआत हुई है। 4 सत्र होंगे इस कार्य समिति की बैठक के, जिसमें पार्टी के कई नेता प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहकर इस बैठक से जुड़ेंगे, तो कई पदाधिकारी इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।